15 के बाद एक बड़ा सा कार्यक्रम जम्मू की सड़कों पे 22,000 मुलाजिम फिर उतरेगा। उसने कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश में ना जाकर पहले हमारी ही बात सुन ली होती तो आज हम लोग भी आप ही के साथ होते। क्या आपको लग रहा है कि वहाँ जाना गड़बड़ होगी, वहाँ नहीं जाते? आज हम लोगों ने अगर जम्मू में फोकस किया होता तो वो लोग भी हमारे साथ होते, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर वहाँ पे जो हाल हो रहा है हम भी वही करेंगे। चुनाव और हिमाचल की शक्ल को दिमाग में रखे। अगर वो सोचते हैं 55-50 प्लस जाने की तो वो अभी हालत ऐसे बने नहीं, उनके लिए 5 प्लस करना मुश्किल हो जाएगा। ब्यूरोक्रेट्स को वो सजा जो है वो आपको लगता है कि वो मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ये सब हो रहा है और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा हावी हो गई है, पॉलिटिशियंस की बात भी नहीं सुनती है। ब्यूरोक्रेट्सों को सजा कहाँ मिलती है? ये तो कई तो होते हैं। नहीं, जो कमज़ोर लोग अब जो कैटेगरी में आते हैं वो पॉलिटिशियन है। डिवकाम जम्मू भी अपनी बात पे खरा नहीं उतर पाए। इसी सिलसिले में बहुत जल्दी एक कार्यक्रम जम्मू में फिर से होगा, जिसमें तमाम डिस्ट्रिक्टों का डेलीवेजर जम्मू की सड़कों पे उतरेगा और अगर कहीं लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए डिवकाम जम्मू रिस्पॉन्सिबल होंगे। हमारा पहले दिन से स्टैंड क्लियर है, रेगुलाइजेशन पॉलिसी या टर्मिनेशन, लेकिन विदाउट रेगुलाइजेशन पॉलिसी डेलीवेजर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, अभी तो जंग लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो जंग लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। नया साल यानी कि 14 जनवरी, किस तरीके से 14 जनवरी या फिर हम पहले ईयर? इससे पहले ही मुझे लगता है कि हम अपनी एक्सरसाइज जो है वो कर लें। खुशखबरी तो सरकार ने देनी है, हमें बात यह है कि हमने उनकी वकालत करनी है जेन्युइन डिमांड। स्ट्राइक पर है और एलजी प्रशासन ने अपने आंखें और कान बंद रखे हैं। 15 के बाद एक बड़ा सा कार्यक्रम जम्मू की सड़कों पे 22,000 मुलाजिम फिर उतरेगा और अपनी ताकत दिखाएगा। आज गुजरात और हिमाचल प्रदेश के इलेक्शंस का रिजल्ट सामने आ रहा है। नज़र ये आ रहा है कि गुजरात भाजपा के खेमे में जा रही है और वहीं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के खेमे में। किस तरीके से श्यामलाल शर्मा जी देखते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जिस तरह से आपने कहा है कि गुजरात की जनता जनार्दन के चरणों में सच नमन करता हूँ और जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए गुजरात की जनता और हिमाचल की जनता, मैं आपको इस तरह से बात करूंगा और दिल्ली के एमसीडी की भी बात करूंगा। हार जीत जो है वो बनी रहती है, लेकिन अगर आप वोट रेशो देखेंगे तो वो वहाँ पे कहीं भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो नीचे नहीं आ रही है। ऑलमोस्ट जो है दिल्ली में भी हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है, गुजरात में तो मुझे लगता है कि रिकॉर्ड बीट हुआ है। और जब से यहाँ पे डेमोक्रेसी हुई है, आप देखेंगे कि पहली इलेक्शन से लेके आज 2022 की जो इलेक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा सीट्स जो हैं वो गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे। और बड़ी बात है कि आप छठी बार जो है भरोसा जो है वो भारतीय जनता पार्टी पे, 7वीं बार जो है दोबारा नहीं तो एंटी इंक्यूबेंसी आ जाती है, मैं इसको प्रो इंक्यूबेंसी कहूँगा। आप कांग्रेस के भी नुमाइंदे एक समय पर रहे हैं और आज कांग्रेस ने रिवाइव किया है दोबारा से हिमाचल प्रदेश में, किस तरीके से आप देख रहे हैं? वहाँ की एक परंपरा है, कोशिश हमने की कि उसको रिपीट करें, लेकिन वहाँ की जनता जनार्दन ने जो मैंडेट दिया है हम उसको शत नमन करते हैं और कभी भी टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। लोगों की है, हमने अपनी बात रखी। भारतीय जनता पार्टी ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टाइम टू टाइम सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम और स्टेट की गवर्नमेंट ने भी वहाँ पे और वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी जो थे उन पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं था, तो मुझे खुशी है। और जिस डिस्ट्रिक्ट में हम गए थे, पार्टी ने यहाँ से भेजा था, मुझे खुशी है कि हमने मंडी की 10 में से 10 सीटें 100 आउट ऑफ 100 ऑब्टेन किया। और जिस सीट पे मैं गया हुआ था बल्कि वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उसको जो आपके एग्जिट पोल हैं वो भी तो उसको नीचे, और पार्टी ने भी उसको कहीं सी कैटेगरी में डाला हुआ था। मुझे आज खुशी है कि बल भी हमने 2000 से ज़्यादा लीड से जो है वो सीट जीती है। यहाँ पे आप
हिमाचल प्रदेश में तो अपना जादू दिखा के आ गए, यहाँ के लोग भी आप पर आपके जादू का जो है वेट कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ डेली वेजेस की, जिसके आप चेयरमैन भी हैं। किस तरीके से आप उसको देख रहे हैं, क्योंकि अब वो कमेटी का वो कह रहे हैं कि समय ज़्यादा है नहीं हमारे पास, आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, मैं जादू की बात नहीं कहूँगा, लड़कों का विश्वास है और वो विश्वास बना रहना चाहिए। आज पॉलिटिक्स में एक ट्रस्ट डेफिसिट है, मुझे लगता है उसको माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट को कम कर रही है। इसी तरह से ये जो यहाँ के हमारे एजिटेशन कर रहे हैं, उनका एक जेन्युइन इशू है जिसमें डेली रेटर, डेली वेजेस, जितने भी वर्कर्स हैं वो जो उनकी जेन्युइन डिमांड है और उसको एज ए ह्यूमन इशू लेके मुझे पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, और मेरे साथ बहुत ही अच्छे जो लोग सूझबूझ रखने वाले 4 मेंबर और भी हैं, हमने उस पर जम्मू प्रोविंस की जो है एक्सरसाइज कर ली है। लेकिन जल्दी हम, क्योंकि आपको पता है कि मैरिज बहुत हैं, शादियाँ बहुत हैं और छोटे गैप में हैं, तो सबसे गरीब आदमी होता है कमज़ोर आदमी पॉलिटिशियन, सबके हाज़िरी देनी है। अब किसी ने बुलाया है प्यार से, तो इसलिए 10 के बाद हम कश्मीर में अभी 2 दिन के लिए जा रहे हैं और एक कॉम्प्रहेंसिव ट्रांसपेरेंट जो ड्राफ्ट है वो हम तैयार करके यहाँ किंतु परंतु नहीं रहे। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट, जो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, वो सारा रिकॉर्ड इन ट्रांसपेरेंट मैनर से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, जहाँ की टॉप हायरार्की चीफ सेक्रेटरी, और अगर यहाँ दिक्कत आएगी तो हम यूनियन होम मिनिस्टर से भी, अमित शाह जी के पास भी जाएंगे और अपने अध्यक्ष जी को पहले, सबसे पहले वो एक ट्रांसपेरेंट ड्राफ्ट जो है वो उनको उनके सामने रखेंगे। आगे जो वो आदेश करेंगे उसके मुताबिक। श्यामलाल जी, सेंटा क्लॉज बनके 25 दिसंबर से पहले डेली वेजर्स को वो खुशखबरी दे पाएंगे कि हाँ जी सेंटा क्लॉज आपका आ गया है, आपको ये खुशखबरी दे रहा है? नहीं, मुझे लगता है, मैं कभी भी गलत बात नहीं करता हूँ। अभी इसमें कम से कम 20-25 दिन और लगेंगे, और ये सिर्फ पीएचई इरिगेशन के नहीं है, 47 डिपार्टमेंट है और हमने दोनों खित्तों के लोग जो हैं, क्योंकि लद्दाख तो इससे एक्सक्लूड हो गया है। कारण ये है, मैं आपके माध्यम से जनता जनार्दन को और एडमिनिस्ट्रेशन को और ट्रेड यूनियन लीडरों को तो पता है, जो फिगर्स वो बढ़ा चढ़ा के टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट बढ़ाते हैं। मैं आज ये बिल्कुल रसूख के साथ और बसूख के साथ कह सकता हूँ कि जितना वो बताते हैं 1,04,000 हो गया, हाइक क्रिएट करते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को, टॉप ऑफ द हायरार्की, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, चीफ सेक्रेटरी को और दिल्ली को भी वो मिसलेड करते हैं। मुझे लगता है अभी तक आपके अनुसार कितने निकल पाए हैं कि ये परसेंट हो सकता है, इसी परसेंट के अनुसार हमें चलना है? मुझे लगता है कि मैं अभी ये आंकड़े डिस्क्लोज नहीं कर सकता जब तक कश्मीर को भी नहीं देखेंगे। आप लोगों के साथ भी ये चीज़ साझा करेंगे और जितने भी ट्रेड यूनियन एसोसिएशन और लीडर्स हैं हमारे, उनको भी ऑन बोर्ड रख के वो ड्राफ्ट तैयार होगा, उनके साथ टेबल पे डेलिब्रेशन डिस्कशन होगी। और हमारा तो ये है कि ये ह्यूमन इशू है, वंस फॉर ऑल। इसको चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके लिए पैकेज ही दे, तो वो हमारी जो सिंसियर एफर्ट्स हैं कि ये किसी भी तरीके से हमने जो उनकी जेन्युइन डिमांड है, उनका हक बनता है और उनकी रिक्वायरमेंट भी है। जो लोग ये कहते हैं कि ये बैकडोर आए, वहाँ से आए, 7,000 से ज़्यादा स्कीम जो है वो पीएचई की बनी है। मैंने जिस तरह से कहा कि ये नहीं, सेंटा क्लॉज तो नहीं बात है, हम तो जो हमारा सनातन का कैलेंडर है उसके मुताबिक चलते हैं। लेकिन मैं लंबा नहीं कहूँगा, हमारी मकर संक्रांति नया साल नहीं, वो नए साल से पहले हम तो अपनी एक्सरसाइज कर लेंगे इस नए साल में। यानी कि जो अगर कहा जाए फॉरनर के हिसाब से या हमारे हिसाब से मकर संक्रांति नया साल की शुरुआत होती है। नया साल यानी कि 14 जनवरी, किस तरीके से 14 जनवरी या फिर हम पहले ईयर? इससे पहले ही मुझे लगता है कि हम अपनी एक्सरसाइज जो है वो कर लें। खुशखबरी तो सरकार ने देनी है, हमें बात यह है कि हमने उनकी वकालत करनी है जेन्युइन डिमांड और उनका वो। आपने शादियों की बात की, इनमें से कई डेली वेजेस के बच्चों की शादियां भी हैं, पर उनमें से वो 2 पैसे भी ना तो देने की योग्यता रखते हैं, ना देने की या ना लेने की। इस समय वो हालत में पहुंच चुके हैं। क्या उनके घर की शादियां नहीं हैं? किस तरीके से? देखिए, मुझे लगता है कि मेरी पार्टी और खसूसन तौर पर श्यामलाल शर्मा जिस तरह से उनको इस इशू को जानता है, मुझे लगता है कि और कोई भी इस तरह की जानकारी नहीं रखता होगा। और मैं 2005 से इस इशू को लेके आगे बढ़ा हूँ। टाइम टू टाइम जहाँ की पॉलिटिकल जो सक्सेसिव गवर्नमेंट रही, मैं भी उनमें रहा, लेकिन मेरा अलग एक रास्ता होता था कि इनको रेगुलाइज करो। ये आप बहुत बड़ा एक इंसाफ नहीं कर रहे हैं,
तो मुझे लगता है उन लोगों को भी सज़ा मिलेगी जिन लोगों ने ये किया है। और ख़ासकर जम्मू रीजन के साथ डिस्पैरिटी हुई है। 11,000 तो PHE में कश्मीर वालों ने रेगुलाइज कर लिया था। ब्यूरोक्रेट्स को वो सज़ा जो है वो आपको लगता है कि वो मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ये सब हो रहा है और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा हावी हो गई है, पॉलिटिशियंस की बात भी नहीं सुनती है। ब्यूरोक्रेट्सों को सज़ा कहाँ मिलती है? ये तो कई तो होते हैं। नहीं, जो कमज़ोर लोग अब जो कैटेगरी में आते हैं वो पॉलिटिशियन है, ठीक है ना। ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, और आजकल गवर्नर रूल में तो मुझे लगता है सबसे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं जगमोहन जी। उन्होंने कहा कि वर्स्ट से वर्स्ट गवर्नमेंट जो ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट देते हैं, जो लोगों की चुनी हुई वर्स्ट से वर्स्ट सरकार भी होगी, उससे ये बदतर होगा। डेली वेजेस ने कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश में ना जाकर पहले हमारी ही बात सुन ली होती तो आज हम लोग भी आप ही के साथ होते। क्या आपको लग रहा है कि वहाँ जाना गड़बड़ होगी, वहाँ नहीं जाते? आज हम लोगों ने अगर जम्मू में फोकस किया होता तो वो लोग भी हमारे साथ होते, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर वहाँ पे जो हाल हो रहा है हम भी वही करेंगे। नहीं, वो हमारे साथ हैं। क्या वापस वो हमारे साथ हैं, दिल से हमारे साथ हैं, और हम भी सिंसियर हैं। डेली वेजेस के को आखिरी संदेश श्यामलाल शर्मा जी की तरफ से? नहीं, मैं उनको संदेश नहीं देना चाहता हूँ। मेरे भाई हैं, बहुत भरोसा हम पे करते हैं, और मैं उनको यही यकीन दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की लीडरशिप और हम सब लोग जो कमेटी के मेंबर हैं, उनकी ये हक और इंसाफ की जो लड़ाई है, उनके साथ शाना बशाना कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, और मुझे लगता है कि ये इशू एड्रेस होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये इशू जो है वो एड्रेस होगा, चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है। हम नए साल जो देखते हैं वो मकर संक्रांति को देखते हैं, तो मकर संक्रांति से पहले हम अपनी सारी की सारी वकालत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, यानी कि वेट करना होगा मकर संक्रांति तक का डेली वेजर्स को। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए दनकट रत्ती के साथ।